चैट जीपीटी की तुम बहुत सारी वीडियो देख के बोर हो गए होगे। यूट्यूब हर जगह चैट जीपीटी भरा हुआ है और उन सब वीडियो में सेम एक ही बात होती है, कुछ भी नया नहीं होता। मैंने कहा मैं भी चैट जीपीटी में वीडियो बनाता हूँ और तुम लोगों को बताता हूँ कि चैट जीपीटी को तुम किस तरह यूज कर सकते हो। जो चैट जीपीटी तुम 2 साल से यूज कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें जो तुम्हें पता भी नहीं है, और साथ में मैं तुम्हें टिप्स भी दूंगा, ट्रिक्स भी दूंगा कि तुम उसको यूज करते हुए कैसे पैसे कमा सकते हो। तो आखिर तक ये वीडियो तुमने देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिर, आप लोग मुझे जानते हैं। बियॉन्ड टूल के नाम से पेजेस चला रहा हूँ और बला 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 आई विल नॉट टॉक अबाउट माई सेल्फ। सीधा आते हैं चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी हम सब यूज करते हैं और हर कोई किसी ना किसी वजह से यूज कर रहा है। कोई उसमें एप्लीकेशंस लिख रहा है, कोई उसको उसमें कैप्शंस लिख रहा है, कोई उसमें इमेजेस बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बट कभी चैट जीपीटी को एक्सप्लोर किया आपने? कभी देखा कि चैट जीपीटी में बहुत सारी चीजें हैं। लेफ्ट साइड पे जीपीटी लिखा हुआ आता है, प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ आता है, नीचे प्लस का साइन है, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऊपर जो है मॉडल्स हैं। वो मॉडल्स क्या करते हैं हमने कभी कोशिश भी नहीं करी कि हमें जाने। आपको पता है इसको जानने से और इस पे काम करने से आप क्या कुछ कर सकते हो? लेट्स फाइंड आउट। पहले हम चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं। देखो, जब तुम चैट जीपीटी खोलते हो और चैट जीपीटी की विंडो खोलते हो तो हमारे पास एक सामने एक विंडो बनी हुई आती है और नीचे जो है एक पूरा जहाँ तुम टेक्स्ट लिखते हो, प्रॉम्प्ट लिखते हो, वो एरिया आता है और ऊपर जो है मॉडल लिखे हुए आते हैं। तो अभी 2 मॉडल लिखे आ रहे हैं, चैट जीपीटी 5 और अदर मॉडल है चैट जीपीटी 5 थिंकिंग। अभी मॉडल्स क्या हैं? चैट जीपीटी 5 जो है सबसे लेटेस्ट मॉडल है चैट जीपीटी का, और इस मॉडल का जो नाम दिया गया है ना, वो दिया गया है PhD, यानी कि जितने भी दुनिया में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उन सब का ये PhD मॉडल है। इसमें अपग्रेड क्या हुआ है? सबसे बड़ी चीज इसमें अपग्रेड हुई है कि हम जो हेल्थ के टिप्स लेते थे या हेल्थ के बारे में पूछते थे तो चैट जीपीटी बहुत सारी चीजें आपको एडवाइस करता था अपने पास से। अब इतना बड़ा डेटाबेस उसने कनेक्ट कर लिया है कि आप अगर आप कोई हेल्थ की चीज पूछेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली पूरे रिसर्च करने के बाद प्रॉपर रिजल्ट ला के देगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये मॉडल जो है ये नॉर्मली क्या होता था कि हम कोई आर्टिकल लिखने की कोशिश करते थे, आर्टिकल बड़ा होता था, हम उसको बार बार बोल रहे होते थे कि 1500 वर्ड का लिखो, 1800 वर्ड का लिखो, बट वो लिखता 1200 वर्ड का ही था, क्योंकि एक टोकन का सिस्टम होता है, वो उतने टोकन यूज करता था और हमें उतने ही वर्ड्स मिलते थे। चैट जीपीटी ने उसको भी बढ़ा दिया है, अब आप 1500-1800 वर्ड के भी आर्टिकल लिख सकते हैं। थर्ड, इसमें सबसे मेन चीज क्या है, इसकी थिंकिंग का तरीका। आपको याद होगा चैट जीपीटी में जब इमेज मॉडल आया था नया वाला तो पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि जब इससे पहले लोग मिड जर्नी यूज कर रहे थे, डेली यूज कर रहे थे और सबकी इमेज की क्वालिटी इंतहाई घटिया थी। मगर चैट जीपीटी ने जब नया मॉडल निकाला तो उसने करा क्या था, बेसिकली उसने अपने जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल था उसको इमेज से कनेक्ट कर दिया था। तो पहले क्या होता था कि पहले वो मॉडल इमेज को करेक्ट करता था। अगर इमेज आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया है तो वो करेक्ट कर करके आपके सामने जो इमेज आती है ना, वो इतना टाइम लगाता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो इमेज आती है जो आप चाह रहे होते हो। तो पीछे एक मॉडल लगा हुआ है तो उसकी इमेज की क्वालिटी बहुत अपग्रेड हो गई। इसी तरह से चैट जीपीटी 5 ने क्या करा है कि उसने नॉर्मल जो चैट का जो मॉडल है उसको ही डिफरेंट कर दिया है। हम पहले क्या करते थे, चैट जीपीटी में लिखते थे और 1 सेकंड के अंदर जो है मैसेज आ जाता था। अब चैट जीपीटी में क्या होता है कि आप उसको जैसा क्वेश्चन करोगे वो उस तरह से सोचेगा। चैट जीपीटी ने अब इसको इंप्लीमेंट कर दिया। आपके क्वेश्चन के ऊपर पहले की तरह नहीं कि फौरन आंसर देंगे, वो सोचेगा और आपको राइट आंसर ला के देगा। अगर आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिहाज से आंसर देगा, और अगर आपका क्वेश्चन सिंपल है तो उसके लिहाज से आंसर देगा, ताकि हर टाइम आपको जो आंसर मिले वो मिले जो आप चाह रहे हो। तो दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट चैट जीपीटी 5 में जाओगे अदर मॉडल में तो इसका एक थिंकिंग मॉडल है। ये थिंकिंग मॉडल कौन सा मॉडल है? जो 0.3 मॉडल था जिसको हम यूज करते थे कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए और सर्च करके कोई छोटी मोटी रिसर्च के लिए। उस मॉडल को उन्होंने चैट जीपीटी 5 में कन्वर्ट कर दिया। अब सोचो चैट जीपीटी 5 वाला ट्रेन मॉडल और थिंकिंग मॉडल का काम कर रहा है, तो अगर तुम उसे कोई टास्क दोगे कोई रिसर्च का, कोई चीज़ का, तो वो कितना एक्यूरेट जाके सर्च करेगा, कितना एक्यूरेट फंक्शन करेगा और कितने अच्छे स्टेप लेके तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट ला के देगा। यानी कि लाइक आपका 0.3 मॉडल जो था वो भी अपग्रेड होकर एकदम से 5 पे आ गया है। चैट जीपीटी सिर्फ 2 मॉडल दे रहा है, एक चैट जीपीटी 5 और एक चैट जीपीटी थिंकिंग। थिंकिंग हम यूज करते हैं व्हेन वी हैव क्रिटिकल थिंग्स, लाइक वी वांट टू रिसर्च ऑन समथिंग एंड हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट रेफरेंसेस हैं। हमने थिंकिंग मॉडल ने बोला कि यार मैं चाहता हूं कि मैं अलेक्जेंडर के बारे में स्टोरी लिखूं, सही है, और मैं चाहता हूं कि ये जो किताब है या ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है, सबसे रेफरेंस लो, नेट पे भी देखो और मुझे बताओ कि पूरी समरी कि कौन क्या कहता है। तो वो थिंकिंग मॉडल है। वो जाएगा सर्च पे, वो सोचेगा कि पहले मैं किताबों के बारे में पढूं, फिर वो सोचेगा कि मैं किसको वेब सर्च में स्क्रॉल करूं, फिर वो देखेगा कि मैं सर्च इंजन में ढूंढूं कि नहीं ढूंढूं। इस तरह से वो पूरा सोचता है और फिर वो इम्प्लीमेंट करता है। इट टेक्स टाइम।
टू डू दैट, बट जो रिजल्ट आता है वो बहुत अमेजिंग है। तो ये दो मॉडल हैं और दो मॉडल ये कर रहे हैं बेसिकली। अब मॉडल के बारे में आपको पता लग गया, अब आ जाओ जहाँ चैट के बारे में हम लिखते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसके बारे में। अगर आप प्लस के साइन पे देखोगे तो यहाँ आपको आएगा ऐड फोटोज एंड फाइल। ऐड फोटो और फाइल्स में क्या है, कोई भी फाइल आप अपलोड करोगे, कोई भी इमेज अपलोड करोगे या कोई भी कंटेंट अपलोड करोगे, आप उसका रेफरेंस दे सकते हो, आप उसके बारे में पूछ सकते हो, आप उसके बारे में ChatGPT को कह सकते हो कि इसको इमेज के लिए यूज़ करना है या इसको देख के आर्टिकल लिख लो। कोई PDF फाइल है, कोई रिसर्च है तो उसके ऊपर समरी लिखनी है तो वो आपके लिए समरी लिख देगा, ठीक है। ऐड फ्रॉम गूगल ड्राइव क्या है कि आप इसमें अपना Gmail का अकाउंट ऐड कर लो। आपकी ड्राइव होती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, आपने इसमें गूगल ड्राइव ऐड कर दी और आपने एक फोल्डर इसको डेडिकेट कर दिया। आप गूगल ड्राइव में गए, आपने जाके अपना जो है Gmail लॉगिन किया। अब मेरा तो गूगल ड्राइव जो है Gmail लॉगिन है तो मेरे सामने मेरी ड्राइव आ गई। अब ड्राइव में मैं जो भी फोल्डर दूंगा उस फोल्डर के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 5000 फाइल हैं, अभी होता क्या है कि भाई एक रिसर्च है और उस रिसर्च की बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी PDF हैं और हमें एक अल्टीमेट रिसर्च बनानी है अपनी, सही है। उन सब रिसर्च को देखते हुए कि एक चीज़ के ऊपर बंदा कुछ और कह रहा है, एक चीज़ बंदा कुछ और कह रहा है, मैं सारी जो है वो PDF जमा करूंगा गूगल ड्राइव में और इधर से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद वो रिसर्च करूंगा तो मेरी गूगल ड्राइव से सारा डेटा उठाएगा। आप पार्ट ऑफ दैट एजेंट मोड। एजेंट मोड इसका सबसे मजे की चीज़ है। ये करता है क्या है, बेसिकली तुम्हारे पास फोल्डर में ईमेल्स पड़ी हुई हैं 10-12, तुमने ईमेल्स करवानी है, तुमने उसको बोला ये 10 फोल्डर में ईमेल कर दो, तुमने उसको डिफरेंट टास्क दे दिए लैपटॉप के लिहाज से। इवन कि तुम अगर फोटोशॉप में काम कर रहे हो और तुम्हें उसमें कोई गाइडेंस चाहिए तो तुम्हें उसमें गाइड कर देगा। अब इट्स आस्किंग मी कि मैं जो है कि नाम है अपना Gmail का अकाउंट लॉगिन करूं, सही है, और Gmail का मैं अकाउंट लॉगिन करूंगा तो ये सीधा क्या करेगा, ईमेल कर देगा। तो बेसिकली ये दो काम कर रहा है, एक ChatGPT के अंदर काम कर रहा है सब चीज़ें समझने के लिए, सही है, और साथ में जो है ये दूसरा काम क्या कर रहा है कि मेरे डेस्कटॉप को एज ए एजेंट यूज़ कर रहा है। तो एजेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है, इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सिंपल सी बात ये है कि तुम ये समझ लो कि तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारे सामने एक तुम्हारा बंदा तुम्हारा लैपटॉप लेके बैठा हुआ है एंड तुम उसको बता रहे हो ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और वो कर रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। एक्सेल में कोई शीट बनानी है, एक्सेल में कोई फार्मूला लगाना है, तुम्हें वर्ड में कुछ करना है, तुमने एजेंट मोड ऑन किया, एक्सेल खोला और बोला कि यहाँ फार्मूला लगा दो, एजेंट ने तुम्हारे फार्मूला लगा देना है। एजेंट के बाद हम आते हैं डीप सर्च में। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग, लाइक आई लव टू डू दैट। डीप सर्च करता है क्या है, इट डू रिसर्च एंड इट डू वेरी डीपली। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि मैंने जो है सर्विलियंस कैमरा जो है इंस्टॉल करने हैं और सर्विलियंस कैमरे का जो सिस्टम बनाना है मैंने वो AI पे बनाना है और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा AI पे बने कि वो खुद लर्न करे। यानी कि मैंने कैमरा लगाया है, पीछे AI को कनेक्ट किया हुआ है, वो खुद देखे कि चोरी क्या है, डकैती क्या है, उसको लर्न करे, वो खुद पैटर्न लर्न करे, वो खुद कपड़े देख के बताए कि डकैत यूजली कैसे कपड़े पहनते हैं या चोर कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी बाइक्स में आते हैं, सही कौन सी चीज़ों में आते हैं, और वो खुद लर्न करके अपने आप को अपग्रेड करते जाए। अम्यूजिंग ना, ये पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी मेड दैट स्टफ। बियॉन्ड शील्ड के नाम से ये पूरा मेरा प्रोजेक्ट रेडी है, बना हुआ है, जो मैं पाकिस्तान में दे रहा हूँ, 4-5 कंपनी को दे चुका हूँ। बट हम बात करते हैं कि ये मॉडल बना कैसे था। मैं इस मॉडल में क्या करा, मैंने डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट मॉडल्स देखे और मैंने उन मॉडल्स को देखने के बाद मैंने एक क्वेश्चनरी बनाया कि मुझे अपने मॉडल में क्या चाहिए। मुझे मेरे मॉडल में जो मैंने आपको बताया ये सब चाहिए था। मैंने कहा मुझे मेरा मॉडल ऐसा चाहिए जो खुद कैमरे से कनेक्ट होने के बाद खुद जो है वो एजेंटिक तौर पे काम करे। इनिशियल तौर पे मैं उसको बताऊंगा, उसको ट्रेन करूंगा कि ट्रेन करना लाजमी होता है, डेटा देना लाजमी होता है। डेटा दोगे तो वो फिर आगे जाके खुद लर्न करेगा, डेटा ही नहीं होगा तो उसको पता नहीं क्या लर्न करना है। तो मैंने उसको बताया थ्रेट्स क्या होती हैं, मैंने उसको बताया कि वेपन्स कैसे होते हैं, मैंने उसको बताया सब चीज़ें क्या होती हैं। बट मैंने ये बताया कि भाई हो सकता है कि मैंने उसको मशीन गन के बारे में बताया और कोई नई गन आ जाए वो मैंने नहीं बताई हो, तो मैं बार बार मॉडल क्यों अपग्रेड करूँ। तो मैं चाहता था कि वो खुद अपग्रेड हो। तो मैंने बहुत सारे मॉडल देखे और मॉडल लिखने के बाद मैंने उसको अपना कॉन्सेप्ट बताया और कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैंने उसको डीप सर्च में क्लिक कर दिया और उसने डीप सर्च स्टार्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कि मैं उसको बोलता हूँ आई वांट टू नो अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन पाकिस्तान वी कॉल हिम सिकंदर आजम। अब मुझे इसके बारे में मालूम क्या करना है। वॉज ही मुस्लिम, व्हाई ही इज इन आवर बुक्स, व्हाई आवर किड्स आर स्टडीइंग अबाउट हिम, हु रोट आर्टिकल और ड्राफ्ट अबाउट अलेक्जेंडर दैट ही इज related to इस्लाम, एंड वी कैन आस्क सो मैनी क्वेश्चंस। सही है। जो अब होता है क्या है कि देखो डीप रिसर्च में तुम्हें ये तो पता चाहिए कि तुम रिसर्च किस बारे में कर रहे हो। तो हमेशा रिसर्च करने से पहले अपने क्वेश्चन ही बना लो जिस टाइप की भी है। अब तुम्हारी रिसर्च है तो तुम्हारा उस रिसर्च का कोई एजेंडा भी होगा। जैसे कि मेरा एजेंडा है कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि अलेक्जेंडर जो है ही वॉज नॉट इवन सिकंदर आजम। ऐसा भी नहीं था कि उसने पूरी दुनिया फतह की थी। टेक्निकल तौर पर पूरी दुनिया फतह जो की थी, सबसे ज़्यादा ज़मीन फतह की थी चंगेज़ खान ने की थी। बट वी डू लव सिकंदर आजम बिकॉज हमें पढ़ाया आता है। तो आप ये सब क्वेश्चन उसको लिख सकते हो। मैंने
भी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और आप डीप सर्च पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये डीप सर्च पे चला जाएगा एंड इट विल आस्क यू मोर क्वेश्चंस कि तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो। आर यू इंटरेस्टेड इन हिस्टोरिकल रिसर्च और अलेक्जेंडर द ग्रेट एज प्रेजेंटेड इन पाकिस्तान स्कूल टेक्स्ट बुक? शुड आई फोकस ऑन इस्लामिक हिस्टोरिक नैरेटिव और कल्चरल इंटरप्रिटेशंस दैट मे लिंक हिम टू द इस्लाम? तो अब वो सारा मुझसे पूछ रहा है, मैं इन चीज़ों के जवाब दूंगा, मैं ओके करूंगा एंड इट विल गो ऑन दैट डीप रिसर्च। इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। ये फेसबुक पे जाएगा, ये यूट्यूब पे जाएगा, ये एक्स पे जाएगा, ये सारी उसकी बुक्स पढ़ेगा, ये उसके बाद जो जो बंदों ने आर्टिकल लिखा है वो पढ़ेगा, जो जो बंदों ने रेडिट पे लिखा है वो पढ़ेगा, उसको ऑथेंटिकेट करेगा, वो सारे लिंक्स पढ़ेगा और तुम्हें एक पूरी रिसर्च बना के दे देगा 100-150 पेजेस की। और लेफ्ट साइड राइट साइड में तुम्हें उस रिसर्च के पूरा बताएगा कि मैंने कहाँ से उठाया है। वट एवर यू हैव इन योर माइंड, कैसा भी क्वेश्चन है, कैंसर के लिए डॉक्टर हो तो कैंसर का क्वेश्चन है, तुम समझते हो कि ये इससे जो कीमोथेरेपी के साथ अगर ये चीज़ ऐड की जाए तो इट कैन बी बेटर फॉर द पेशेंट, या कोई भी क्वेश्चन है, तुमने वो सारे क्वेश्चन ही डाली और आखिर में तुमने डाला कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा नैरेटिव क्या है, वो तुमने डाला और रिसर्च कर ली। तो हमारा एक प्रॉपर रिसर्च डॉक्यूमेंट तुम्हारे सामने है जो तुम कहीं भी स्कॉलर बेस, science.co, वीली कहीं भी डाल सकते हो। तो डीप रिसर्च इतना स्ट्रॉन्ग टूल है, इसलिए मैं इतना डिटेल में बताया। ये टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। अब आप आगे आ जाओ, इसके बाद क्या है, क्रिएट इमेज, वो सब तुम लोगों का फेवरेट है जो तुम्हें इमेज बनाते हो, सही है। इसके बाद जो है हमारा मोर में स्टडी टू लर्न है, ये स्टडी एंड लर्न जो है ये नया टूल आया है, ये चैट जीपीटी के अंदर आया है। ये मोड क्या करता है कि अगर कोई बच्चा कोई मैथमेटिक्स का सवाल डालेगा या कोई अलजेब्रा का सवाल डालेगा या कोई बोलेगा कि हु वाज मोनालिसा, ठीक है, तो ये तुम्हें जवाब जो है ना चैट जीपीटी की तरह नहीं देगा कि जैसे नॉर्मली देखो, अब ये तुम्हें लिखेगा और आखिर में तुमसे क्वेश्चन करेगा। ये तो हमारा टीचर बन जाएगा, सही है। इसने तुम्हें बताया कुछ चीजें और बोला, बिफोर आई टेल यू अ फन स्टोरी हाउ शी बिकम द मोस्ट फेमस फेस इन द वर्ल्ड, डू यू वांट मी टू स्टिक टू द प्योर हिस्ट्री ऑफ मिक्स एंड मिथ कंस्पिरेटिकल पीपल हैव लिंक टू हर? यानी कि लाइक ये अब क्या कर रहा है कि होता क्या है, मोस्टली पहले क्या होता था कि बच्चे जो है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो क्या करते थे, वो कोई भी टॉपिक डालते थे और वो टॉपिक का पूरी समरी देता था, वो पेश कर देते थे, ठीक है। उससे क्या हो रहा था, उससे बहुत हर्ज हो रहा था। दे वर लाइक मोर इनटू चैट जीपीटी, दे वर मोर इनटू शॉर्टकट्स। चैट जीपीटी ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया और उन्होंने एक स्टडी का पूरा एक समझने जीपीटी डिजाइन कर दिया है। ये क्या करता है कि ये एक आप छोटा क्वेश्चन भी करोगे तो उसका आपको बार बार डिफरेंट को आपसे क्वेश्चंस करके आपको आंसर देता रहेगा और आखिर में फिर आपको एक आर्टिकल लिख के देगा, तो आपको ताकि पता हो कि उस आर्टिकल के अंदर क्या है। और वो कैसे पता होगा कि आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली। एंड देन वी हैव वेब सर्च। वेब सर्च में क्या है, इफ आई विल आस्क एनीथिंग टू चैट जीपीटी, वो अपने डेटाबेस से भी जवाब लेके आएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो वेब में भी सर्च करेगा, वहां से भी जवाब लेके आएगा, उन दोनों को कंबाइन करेगा और मुझे रिजल्ट देगा। थर्ड चीज इसके बाद क्या है, कैनवास। कैनवास क्या है बेसिकली, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं बट वी कैन नॉट टाइप मोर देन 1200 वर्ड्स, मोर देन 1500 वर्ड्स। फिर कैनवा आया, लोगों ने बोला कैनवा में जो है हम 1600 वर्ड्स 2000 वर्ड्स कर सकते हैं बट इससे बड़े नहीं कर सकते। कैनवा क्या है बेसिकली, कैनवा एक कैनवा है, जब आप इसके बारे में यहाँ कुछ लिखोगे, राइट मी एन आर्टिकल अबाउट बियॉन्ड टायर, तो ये क्या करेगा, ये एक आर्टिकल लिखेगा और ये कैनवा के अंदर लिखेगा। ये कैनवा खुल गया, ठीक है। अब इस आर्टिकल को मैं एडिट भी कर सकता हूँ, मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, ये अभी सारा मेरे बारे में लिख रहा है नेट से ढूंढ के लाकर, मैं इसके अंदर एडिट भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस आर्टिकल को बढ़ाना है और मेरी लिमिट खत्म हो गई है तो लेफ्ट साइड में ये विंडो आ रही है, यहाँ मैं लिखूंगा कि राइट फ्यू मोर पैराग्राफ अबाउट हिज पर्सनल लाइफ इन द एंड, तो ये इसी आर्टिकल को जो है ये बढ़ा देगा और नीचे पैराग्राफ ऐड कर देगा। तो मैं इस तरह करते करते मैं 7000, 8000, 10,000 वर्ड्स के भी आर्टिकल लिख सकता हूँ। मैं पूरा रिसर्च जो है वो इस कैनवा के ऊपर बैठ के कर सकता हूँ। अब आ जाओ आप लेफ्ट में आप देखोगे तो आपके ऊपर आ रहा है न्यू चैट। न्यू चैट का मतलब क्या है, क्लिक ऑन इट एंड इट विल स्टार्ट अ न्यू चैट, ठीक है, सबको पता है। ये सर्च चैट आ रहा है। सर्च चैट क्या है कि आप कोई भी चैट में कोई भी चीज सर्च करना चाहते हो जो आपने लास्ट टाइम चैट जीपीटी से पूछी हो, चैट जीपीटी कहीं से भी ढूंढ के लाके तुम्हें दे देगा। अब ये जो नीचे आ रहे हैं कोडेक्स, दिस इज समथिंग दैट न्यूली चैट जीपीटी हैड लॉन्च। ये तुम्हारा तुमने देखा होगा, तुम्हारा जो गिट हब है और तुम्हारा जो कोडिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये एक टिपिकल जो है समझ लो तुम्हारा एक इंटरफेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोडिंग में तुम्हारी हेल्प करता है। तुम इसको गिट हब से कनेक्ट करोगे, इसके बाद तुम्हें को पायलट या किसी की जरूरत नहीं है, तुम यहीं से अपना पूरा सॉफ्टवेयर बनाओ, यहीं से पूरा इसको तुम कोड करो। अब ये क्या पूछ रहा है मुझसे, मेरा गिट हब के अकाउंट के बारे में पूछ रहा है। मैं इसमें लॉगिन करूंगा गिट हब का अपना अकाउंट, उसके बाद ये एक्सेस मांगेगा, मैं इसको ऑथराइज एक्सेस दूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये बेसिकली जो है कि जो चैट जीपीटी का एक कस्टमाइज
प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ कोडिंग और उसके एनवायरनमेंट के लिए है। मैं यहाँ से कोडिंग कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता हूँ। मैं नीचे एजेंट मोड ऑन करूँगा तो मुझे एक एजेंट ही मिल जाएगा जो मुझे हेल्प कर रहा होगा। सही है, तो ये प्रॉपर डेवलपमेंट कोडर के लिए समझ लें कोडेक्स जो है ये इसके लिए। अभी मैंने तुम्हें ChatGPT का ओवरव्यू दिया है, इस पे काम करो। देखो अगर मेरी वीडियो ये 15,000 से ऊपर क्रॉस हुई यूट्यूब में तो मैं पार्ट 2 इसका बना लूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।